हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 11 जुलाई दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है प्रसन्नता का समय। भजन 69 उसका 13वां वचन इस तरह से कहता है, परंतु हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। अजी जो अनुग्रह की यह अवधि वह है जिसमें परमेश्वर की दया और कृपा आपके चारों ओर होती है। परमेश्वर आपके प्रति कृपालु है। प्रभु ने कहा, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। 2 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 2 वचन में हम ऐसा देखते हैं। देखिए पवित्र शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। परमेश्वर अकाल की शुरुआत से पहले प्रसन्नता के समय की आज्ञा देते हैं। अकाल आने से पहले मिस्र 7 साल तक समृद्ध और परिपूर्ण था। उस प्रसन्नता के समय के दौरान, जैसा कि यूसुफ ने सलाह दी थी, फिरौन ने खलियान बनाए और उनमें अनाज संरक्षित किया था। कल्पना कीजिए अकाल के दौरान क्या होता अगर फिरौन ने प्रसन्नता के समय का सदुपयोग नहीं किया होता। वह और उसके सभी लोग नाश हो जाते। क्या ऐसा नहीं? अकाल प्रसन्नता के समय के बाद आता है। क्या परमेश्वर ने यह घोषणा नहीं की थी कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आमोस की पुस्तक 8वें अध्याय के 11वें वचन में ऐसा हम देखते हैं। तो आइए हम इस प्रसन्नता के समय के दौरान आत्मा के लिए आवश्यक दया और अनुग्रह प्राप्त करें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 16वें वचन में ऐसा लिखा है। एक बार एक युवक अप्रत्याशित रूप से एक हत्या के मामले में शामिल किया गया। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन देश के राज्यपाल ने उसकी दया याचिका पर विचार किया और उसे पता चला कि वह निर्दोष है। राज्यपाल ने उसकी रिहाई से संबंधित कागजात लिए और उससे मिलने जेल गए। वह उस व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का समय और अनुग्रह का समय था, लेकिन वह इसे महसूस करने में विफल रहा और राज्यपाल पर गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, जो वहां एक पास्टर की तरह कपड़े पहनकर आए थे। उसने अपनी सारी कड़वाहट जो उसके अंदर थी राज्यपाल पर उंडेल दी। वह चिल्लाया, बाहर निकलो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। और यह कहते हुए राज्यपाल द्वारा अपने साथ लाए गए कागजों को फाड़ दिया। राज्यपाल बहुत दुखी होकर जेल से बाहर चले गए। बंदीगृह के अधिकारी उस व्यक्ति के पास आए और बोले, तुमने उनसे ऐसी कठोर बातें क्यों की? क्या तुम नहीं जानते कि वह राज्यपाल है? क्या तुम नहीं जानते कि वह यहाँ तुम्हें क्षमा पत्र देने आए थे? वह आदमी चीजों को जानकर बहुत दुखी हुआ और फांसी की ओर चलते हुए उसने कहा, मैं हत्या के आरोपों के लिए सजा का सामना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सजा का असली कारण यह है कि मैं प्रसन्नता के समय का उपयोग करने में विफल रहा जो मुझे दिया गया था। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, यशायाह 53वें अध्याय का 3 वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।